हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वही पुराना सा चैनल विद नए जोश के साथ, विद वही सेम शक्ल और वही सेम आवाज़। तो भाई, क्या देखा देख लग रहा हूँ मैं आपको? क्या आप भी टूथपेस्ट में नमक है? तो कुछ वैसा हो गया। चलो, जो पुरानी ऑडियंस है वो तो भाई मुझे जानती होगी, जो नहीं जानते उन्हें बता देता हूँ। मैं हूँ वंश। तो ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग हो रही है, छोड़ो। भाई, मैं हूँ वंश और काफ़ी टाइम से मैं इस चैनल पर इनएक्टिव था। नीट को हुए लगभग 1 साल होने वाला है। 2 महीने बाद वापस से नीट 2026 आ जाएगा और फरवरी स्टार्ट हो गया है, रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं 2026 के। बड़ा न्यूज़ सा लग रहा है इस वीडियो को वापस से शूट करते हुए, क्योंकि काफ़ी बीच में गैप आ गया। मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया था तो मैं बिजी हो गया, मैं कोई वीडियो डाली नहीं थी। और हर बार वही कहता हूँ, कोशिश करूँगा एक्टिव रहने की। फिर भाई, पढ़ाई भी होती है आगे और वो और भी कुछ काम होते हैं, मेरा मन भी नहीं करता वीडियो डालने का। तो इस वजह से वापस से वीडियो रह जाती हैं। काफ़ी टाइम से कोई वीडियो डालनी थी तो मुझे वही सब पुराना टाइम याद आ रहा था कि वीडियो रिकॉर्ड करता था, फिर व्यूज़ देखता था, उसके ऊपर कमेंट्स पढ़ता था, वही सब चीज़ें याद आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा वापस से धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे इसे। अच्छा, बहुत लोग हैं जो मेरी पुरानी ऑडियंस थी, अभी उनमें से कुछ लोग दिखते हैं मुझे। तो उनमें से किसी का डाउट था कि भाई, डाउट क्या था, क्वेश्चन था कि तुम वापस से ड्रॉप ले लेते 1 साल और बीएमएस से ज़्यादा अच्छा तो तुम एमबीबीएस ही कर लेते अगले साल, उसमें आसानी से हो जाता, क्योंकि इस बार भी बड़े मार्जिन से रह गया था। मैं इसके टॉपिक पर पहले भी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन हर बार ये सेम क्वेश्चन आता है वीडियोस पर। तो मैंने इसके लिए स्पेशल वीडियो अलग से डिज़ाइन कर रहा हूँ कि एक बार मैं फाइनल कर देता हूँ, जिसको देखना देख लेगा। तो भाई, मैं बीएमएस क्यों सिलेक्ट किया है एमबीबीएस को छोड़कर? एमबीबीएस तो भाई मिला ही नहीं इस बार, वही सेम मेन रीज़न तो वही है। अगर कट ऑफ क्लियर हो जाती तो एमबीबीएस में ही जाता, वो तो इसमें आना पड़ गया बाई चांस। पर क्वेश्चन ये है कि मैंने बीएमएस ही क्यों सिलेक्ट किया, एमबीबीएस तो मिला ही नहीं। चलो, अगले साल भी अगर ड्रॉप ले लेता तो क्या पता बाई चांस मिल जाता। इस साल मैंने बीएमएस क्यों लिया, और बाकी जो डिग्रीज होती है जैसे बीडीएस, बीयूएमएस, होम्योपैथी होता है, वेटनरी होता है और फोरेंसिक्स होते हैं, बहुत सारी डिग्रीज होती हैं, तो उन सबको छोड़ के फिजियोथेरेपी होता है, तो मैं बीएमएस में क्यों आया? तो भाई, मेरे देखो 2-3 ही मेन रीजंस थे इसमें आने के। एक तो बीडीएस में सिर्फ फेशियल और अपर थोरैक्स के ऊपर रीजन रह जाता सिमट कर। मतलब बीडीएस में जाने का मन था नहीं, मुझे पूरी बॉडी के बारे में पढ़ना है, तो वो एमबीबीएस में हो पाता है या होम्योपैथी में समझ लो या इसमें। तो मुझे बेटर होम्योपैथी से ज़्यादा बेटर बीएमएस आयुर्वेद लगता है एक तरीके से। और उस टाइम तो भाई मुझे भी बेकार लग रहा था, ऑनेस्टली बताऊँ तो। अब धीरे धीरे इसमें रहते हुए मुझे 2 महीने होने वाले हैं कॉलेज स्टार्ट हुए हुए, तो काफ़ी चीज़ें देखने को मिली है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और काफ़ी हमारे ओरिएंटेशंस प्लान हुए हैं। तो काफ़ी अब लगता है यार इतना डिफरेंस है नहीं एमबीबीएस में, उसमें लोगों को इन्फॉर्मेशन है नहीं इतनी कुछ, तो वो बेफालतू में इतना डिफरेंस क्रिएट कर रखा है। मेरा बीच में अभी डब्ल्यूएचओ सबमिट हुआ था, उसमें भी गया था। तो गवर्नमेंट काफ़ी अच्छी चीज़ें प्लान कर रही है यार। कुछ सालों में, मान लो या 4 से 5 साल में, हमारा भी लेवल एमबीबीएस के बराबर लगभग समझ लो यार। अब तुम्हें एक बात बताऊं, कोई भी डिग्री आज छोटी या बड़ी नहीं होती। तुम जिस भी डिग्री में जाओगे तुम्हें उसे अपने हिसाब से अपने लेवल पर खुद ही लाना पड़ेगा। तुम एमबीबीएस में चले जाओ, कोई गारंटी नहीं रहती कि तुम उससे बेस्ट डॉक्टर बन के निकलोगे। तुम होम्योपैथी में चले जाओ, वेटनरी में चले जाओ, किसी में कोई गारंटी नहीं है। तुम्हें अपनी डिग्री को अपने लेवल पे खुद लाना पड़ता है। मेहनत करो यार, हर डिग्री ऐसी है। और अगर बात रही कि पेशेंट सर्विस से ठीक होते हैं या नहीं, तो मैंने इस 2 महीने में काफ़ी पेशेंट्स को देखा है और बात भी की है। बहुत दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं जिन पे लास्ट होप आयुर्वेदा है, एक तरीके से समझ लो। जिनके ऊपर एलोपैथी काम नहीं करती है, जो एलोपैथी से थक जाते हैं, वो लास्ट में आयुर्वेदा पे ही आते हैं। उनकी लास्ट उम्मीद आयुर्वेदा है। और लोग बाग को यहाँ से मैंने ठीक होते हुए देखा है, मेरी खुद यहाँ पर मेडिकेशन चल रही है। मुझे एलर्जी थी अर्टिकेरिया, तो मुझे भी काफ़ी इंप्रूवमेंट लगा इस बार। एलोपैथी मैं 2-3 साल से खा रहा था और वो किसी वीडियो में बताऊंगा। ये भाई असर होता है, मैंने देखा है खुद। पेशेंट्स पे अप्लाई होते हुए देखा है, वो बहुत खुश होते हैं। बात की है उनसे। और प्रोग्रेस की बात करूं तो हमारी गवर्नमेंट भी ये बारे में तो काफ़ी सपोर्ट कर रही है। काफ़ी सारे अब समिट्स होते हैं और नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को हम आयुर्वेद में एज ट्रेडिशनल मेडिसिन आगे काफ़ी देशों तक पहुंचा रहे हैं।
अच्छा एक मेन क्वेश्चन तो रह गया कि अगर वो क्वेश्चन क्या था एक्चुअली कि इस साल तुम ड्रॉप ले तो अगले साल तुम्हारा एमबीबीएस हो ही जाता। तो इस बात को मैं काफ़ी बार बता ही चुका हूँ कि क्या गारंटी थी कि अगले साल मुझे एमबीबीएस मिल ही जाता। और मेरे में भाई हिम्मत भी नहीं थी, जो मैं कर सकता था मैं पिछले साल सब कुछ कर लिया। कुछ मार्क्स से 2 साल से रह रहा हूँ, तो क्या ही कर सकते हैं, आगे बढ़ो लाइफ में। यार लाइफ एंजॉय करनी ज़्यादा जरूरी है ना। पैसे और इज्जत रिस्पेक्ट तुम किसी चीज़ से भी कमा लोगे, लेकिन लाइफ में जो तुम्हारे साल खराब हो जाते हैं ना, उसको की भरपाई कोई नहीं कर पाता। तो इस लूप से बाहर निकलो ड्रॉप के, मैं तुमसे भी कहूँगा फोर्सफुली खुद से ड्रॉप मत लेना। अगर तुम्हें खुद हिम्मत बचे तभी लेना ड्रॉप, नीट के लिए या किसी भी एग्जाम्स के लिए। अपनी मर्जी से करोगे तो ज़्यादा बेटर है, किसी के प्रेशर में आके करोगे तो साल खराब होते हैं, कुछ फायदा नहीं होता। और ड्रॉप लेना ही क्यों है यार, जिनके 2 ड्रॉप हो गए हैं उससे आगे बढ़ो, कुछ और करो। लाइफ बहुत बड़ी है। 2 साल मुझे अब यहाँ पर इस कॉलेज में आके लगता है कि 2 साल मेरे इम्पोर्टेंट जो 2 साल थे काफ़ी ख़राब हो गए। उन 2 सालों में मैं क्या पता कुछ और कर लेता बेटर। पर कोई नहीं, आगे ड्रॉप नहीं लेना है और हर एक दिन को एंजॉय करो, लाइफ में बढ़ते रहो। और जो लोग ड्रॉप ले रहे हैं अपना लास्ट ड्रॉप समझ के देना। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। एंड मेरे पास टॉपिक्स की बहुत कमी रहती है यार, मुझे बता देना कमेंट में अगली वीडियो किस पे बनाऊँ, क्या बनानी है। चलो बाय। और नीट के लिए ऑल द बेस्ट, जो तैयारी करते हैं करते रहो। बाय।